हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्रीनिवास नडर एंड आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक पढ़ाऊंगा फ्रॉम द फिजियोलॉजी टेक्स्ट बुक बाय डॉक्टर ए के जैन। ठीक है, सो आज के टॉपिक का नाम है दैट इज एक्साइटेटरी पोस्ट सिनैप्टिक पोटेंशियल। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑन टू द डेफिनेशन हम सर्टेन टर्म्स के बारे में जानेंगे। दैट इज पहला तो हम लोग डिपोलराइजेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, सो आई वांट यू टू लुक एट दिस डायग्राम। ठीक है, सो अभी बेसिकली क्या होता है, आपका जो एक्सॉन होता है, ठीक है, एक्सॉन में जब वो रेस्ट फेज में होता है, जब उसके थ्रू कोई डिपोलराइजेशन नहीं होता है, तभी उसका जो पोलैरिटी है वो कुछ ऐसा दिखता है। मतलब अंदर की तरफ आपको दिखेगा नेगेटिव, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको नेगेटिव आयंस दिखेंगे, वेराज सेल मेम्ब्रेन के बाहर आपको पॉजिटिव आयंस दिखेंगे। ठीक है, सो बट जब जब वो एक्सॉन मेम्ब्रेन डिपोलराइज होता है, डिपोलराइज का मतलब क्या होता है, जब वो एक्साइट होता है बेसिकली। ठीक है, तो जब वो एक्साइट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, पोलैरिटी रिवर्स हो जाता है। ठीक है, सो अभी आप इधर देख सकते हो, जो बाहर का पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव पोलैरिटी है, वो अंदर की तरफ आएगा, वेराज जो अंदर का नेगेटिव है वो बाहर जाता है। ठीक है, सो जो डिपोलराइज सेगमेंट है उसका पोलैरिटी रिवर्स हो जाता है। ठीक है, सो अभी डिपोलराइज हुआ। ठीक है, सो अभी हम लोग इसके बाद एक और टर्म के अक्रॉस आते हैं जिसका नाम है एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, सो सिंपल फंडामेंटल ये है कि मल्टीपल डिपोलराइजेशन होते हैं जिसके वजह से एक थ्रेशोल्ड वैल्यू पहुंचते हैं। ठीक है, अभी वो थ्रेशोल्ड वैल्यू के ऊपर अ, जब वो थ्रेशोल्ड वैल्यू हम रीच करते हैं ना डिपोलराइजेशन के थ्रू, तब जाके एक एक्शन पोटेंशियल ये होता है, रिलीज होता है। ठीक है, एंड दिस एक्शन पोटेंशियल इज व्हाट दैट रन्स थ्रू द एक्सॉन, एंड वो एक्सॉन के थ्रू रन करता है, इट रीचेस द एक्सॉन टर्मिनल, देन उधर से वो थ्रू द साइनैप्स जाता है दूसरे न्यूरॉन्स में। ठीक है, सो इतना ही याद रखना है। डिपोलराइजेशन क्या होता है, वो एक सिंपल इवेंट होता है, दैट इज एक्साइटेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, एंड वो लोकलाइज होता है, मतलब एक ही जगह पे रहता है। वेराज एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, वो मल्टीपल डिपोलराइजेशन जब समेट होते हैं तब जाके एक एक्शन पोटेंशियल फॉर्म होता है, अगर वो डिपोलराइजेशन अबव द थ्रेशोल्ड वैल्यू है। एंड ये एक्शन पोटेंशियल जो है, इट विल रन थ्रू द एक्सॉन मेम्ब्रेन। ठीक है, सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द ईपीएसपी। ठीक है, सो ईपीएसपी क्या है, इट इज अ ग्रेडेड डिपोलराइजेशन ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन मेम्ब्रेन। ठीक है, दैट इंक्रीजेस द लाइकलीहुड ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, सो सिंपल सी बात, ईपीएसपी क्या करता है, एक्साइट करता है आपको पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन मेम्ब्रेन को, जिसके वजह से उसका ज्यादा चांसेस होता है एक्शन पोटेंशियल रिलीज करने का। ठीक है, सो नाउ मूविंग ऑन, हम लोग नाउ स्टडी अबाउट द events that take place in a excitatory postsynaptic potential. ठीक है, सो फर्स्ट इट इज द डिपोलराइजेशन। ठीक है, सो पहले तो आपका जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो आपका पहले डिपोलराइज होगा, मतलब स्टिमुलेट होगा। ठीक है, इट इज कॉज्ड बाय सिंगल स्टिमुलस दैट मेक्स द न्यूरॉन मोर एक्साइटेबल। ठीक है, आपका न्यूरॉन मोर एक्साइटेबल होता है डिपोलराइजेशन की वजह से। ठीक है, सो अभी आप करंट फ्लो होगा, सो बेसिकली ईपीएसपी करंट क्या होगा, ईपीएसपी करंट फ्लोज इनवर्ट्स अक्रॉस द सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। सब साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है, वो पार्ट ऑफ द साइनैप्स जिसके ऊपर मैक्सिमम पोस्ट, वो पार्ट ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जिसके ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, सो ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के बारे में बात किया जा रहा है। द करंट इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिपोलराइज द एंटायर मेम्ब्रेन। ठीक है, लाइक आई सेड, मल्टीपल डिपोलराइजेशन की जरूरत होती है ताकि एक एक्शन पोटेंशियल रिलीज हो। ठीक है, टू इनफ the current is not strong enough to depolarize the entire membrane, so only a graded potential is formed. ठीक है, सो ग्रेडेड पोटेंशियल का मतलब यही होता है, एक छोटा सा डिपोलराइजेशन फॉर्म होता है। ठीक है, वो एक ही जगह पे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू समेशन ऑफ ईपीएसपी। समेशन ऑफ ईपीएसपी क्या है, बेसिकली एज द वर्डिंग सजेस्ट,
मल्टीपल ईएसपी समेट हो रहा है, समेट मतलब एक साथ एड ऑन हो रहा है, ठीक है। तो इधर क्या लिखा है, अ सिंगल ईपीएसपी इज यूजुअली नॉट इनफ टू प्रोड्यूस अ एक्शन पोटेंशियल, लाइक आई सेड मल्टीपल डिपोलराइजेशन की जरूरत होती है, ठीक है। सो मल्टीपल ईपीएसपी कैन एड अप, ठीक है। सो ईपीएसपी क्या होता है, वो इनिशियली एक छोटा सा थोड़ा एक्साइटेबल बनाएगा न्यूरॉन को, और वो जब मल्टीपल डिपोलराइजेशन होता है तभी आपका न्यूरॉन मल्टीपल बहुत बार एक्साइट होता है, जिसकी वजह से वो डेथ थ्रेशोल्ड वैल्यू रीच करता है एंड एक एक्शन पोटेंशियल रिलीज होता है, ठीक है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ समेशन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको ड्रॉ करना, डेफिनेटली ड्रॉ इट इन द एग्जाम, ठीक है। एक सिंपल सा वही न्यूरॉन बहुत सिंपल सा बना हुआ है, एंड वही स्टिमुलस को भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन से वर्टिकल लाइन से बताना है आपको, ठीक है। सो स्पार्शियल समेशन क्या होता है, टू और मोर डिफरेंट प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन स्टिमुलेट एट द सेम टाइम, ठीक है। सो अभी आप स्पार्शियल समेशन इधर नीचे देख सकते हो, ठीक है। सो आप इधर देख सकते हो एक से ज्यादा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है। मल्टीपल प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एक ही पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर रहे हैं बार 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 बार। सो उसके वजह से क्या हो रहा है, आपका ईपीएस भी जनरेट हो रहा है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में, ठीक है। और वो ईपीएस भी सबमिट हो रहा है, ठीक है। ईपीएस भी सबमिट हो रहा है, जिसके वजह से वो थ्रेशोल्ड रीच कर रहा है एंड एक एक्शन पोटेंशियल रिलीज हो रहा है प्री पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, ठीक है। देन वी कम अक्रॉस टेम्पोरल समेशन, वन न्यूरॉन fires repeatedly in a short time before the previous EPSP has decayed। अभी EPSP क्या होता है, EPSP decayed का मतलब क्या होता है, EPSP ना शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, पूरा टाइम मतलब एक बार अगर EPSP एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में आ जाता है तो मतलब वो परसिस्ट नहीं करता है, वो थोड़ी देर बाद निकल जाता है, मतलब आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन है ना वो वापस आ जाता है एक्सॉन में, ठीक है। बट क्या होता है टेम्पोरल समेशन, एक न्यूरॉन ना बार बार फायर करता है उसका बार बार फायर करता है ईपीएसपी, जिसके वजह से क्या होता है ईपीएसपी समेट होता है एक के ऊपर एक, प्रीवियस ईपीएसपी खत्म होने से पहले एक नया ईपीएसपी उसके ऊपर आ जाता है, जिसके वजह से वो एक अगेन एक थ्रेशोल्ड वैल्यू रीच करता है एंड एक एक्शन पोटेंशियल फायर होता है, लाइक यू कैन सी हियर, ठीक है। सो ये डायग्राम डेफिनेटली बनाना, ठीक है। एग्जाम में भले ही कम टाइम हो, पहले डायग्राम बनाना, देन जाके आप एक्सप्लेन करने को जाइएगा, ठीक है। डायग्राम बना के तो टीचर को समझ आता है कि आपको पता है कुछ ना कुछ, ठीक है। नाउ क्या होता है बेसिकली, अभी ईपीएसपी जब एड ऑन जो जब ईपीएसपी आता है तो क्या होता है बेसिकली, पोलैरिटी चेंज होता है, मैंने आपको समझाया था। तो वो क्या होता है, कैसे होता है पोलैरिटी चेंज, सो बेसिकली आपके जो एक्सॉन में होते हैं ना आयन चैनल्स होते हैं, सो जो जो सोडियम एंड कैल्शियम आयन है, पॉजिटिव आयन्स है ना, वो चैनल ओपन होता है एंड उसके वजह से अंदर आप एक्सॉन के अंदर आते हैं आपके सोडियम एंड कैल्शियम आयन्स, इसे बोलते हैं इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम आयन्स, इसके लिए वो पॉजिटिव होता है अंदर का मेम्ब्रेन, ठीक है। सो वो न्यूरोट्रांसमीटर के वजह से ये होता है, ओपन होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। अभी आप इधर का जो साइनैप्स है, साइनैप्स में मैंने आपको समझाया था न्यूरोट्रांसमीटर स्टिमुलस लेके जाता है, बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर सम केमिकल्स लेके जाएगा फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। उसके वजह से आपका आयन चैनल ओपन होता है एंड डिपोलराइज होता है आपका पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। सो अभी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन ईपीएसपी है तो मतलब एक इनहिबिटरी भी कुछ होगा, ठीक है, एंटागोनिस्ट भी होता है। सो इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल भी करके कुछ होता है। सो अभी आप इधर देखो, IPSP is a hyperpolarizing response that makes the postsynaptic neuron less likely to fire an action potential। EPSP ज्यादा एक्साइट करते हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को टू फायर एन एक्शन पोटेंशियल, वेराज ये उल्टा करता है, वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को लेस लाइकली बनाता है टू फायर एन एक्शन पोटेंशियल, मतलब कम डिपोलराइज करता है, ठीक है। सो अभी की इवेंट्स क्या होता है इधर, हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है, मतलब ज्यादा ही पोलराइज करता है, जिसकी वजह से caused by the stimulation of certain inhibitory presynaptic membrane fibers, ठीक है। certain presynaptic fibers होते हैं जो स्टिमुलेट करेंगे इन्हें, तो मतलब जब प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, जब वो स्टिमुलेट होता है, जब उसके थ्रू एक्शन पोटेंशियल आता है,
तभी क्या करता है, ये स्टिमुलेट होते हैं इनहिबिटरी प्री सिनेप्टिक फाइबर्स, जिसकी वजह से क्या करते हैं, वो आगे वाले न्यूरॉन का एक्साइटेबिलिटी है ना, वो कम करता है, जिसकी वजह से एक एक्शन पोटेंशियल को फायर होना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, सो वो कैसे होता है? सो पहले तो आपका आईपीएस भी सबमिट कर सकता है, उसमें भी टेम्पोरल एंड स्पाशियल समेशन होता है, एंड उसे वो समेशन, वो टाइप ऑफ समेशन को हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन। ठीक है, एंड इसमें आयनिक बेसिस क्या होता है, अगेन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होता है, उसके थ्रू एक्शन पोटेंशियल आता है, वो एक्सॉन टर्मिनल में रीच करता है, एक्सॉन टर्मिनल से आपका साइनेप्स में क्या होता है, साइनेप्स से साइनेप्स के अंदर प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है ना, उसमें से इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, लाइक गाबा। ठीक है, गाबा क्या करेगा, वो आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन तक पहुंचेगा, ओपन करेगा क्या क्या बोलते हैं, क्लोरीन क्लोरीन या फिर पोटेशियम चैनल्स को। ठीक है, एंड उसकी वजह से क्या होता है, आपका पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में इनफ्लक्स ऑफ क्लोरीन क्लोरीन आयंस या फिर इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस। इनफ्लक्स ऑफ क्लोरीन आयंस मतलब अंदर नेगेटिव नेगेटिव आयंस आ रहा है, वेरास इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस का मतलब क्या है, पॉजिटिव आयंस बाहर जा रहे हैं, और मतलब और नेगेटिव हो रहा है अंदर का मेम्ब्रेन, राइट? So influx of chlorine ions or efflux of potassium ions causes hyperpolarization. So मतलब जो resting potential का polarity रहता है ना, वही maintain रहता है, making the membrane more negative and less likely to fire. ठीक है? So with this we are done with the topic IPSP and EPSP. ठीक है? So मैंने जितना पढ़ाया ये पीपीटी में उतना ही लिख के आ जाना, अच्छा, और वो प्रॉपर सा डायग्राम बनाना जो इनिशियली मैंने ईपीएसपी के लिए बोला था। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच गाइस।